हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम कंप्लीट है। क्योंकि रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है सभी का। अब जो नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो होगा टीआरई 4। और टीआरई 4 आपको जो है बहुत ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। तो कितने पदों पर जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी 1,85,000 पदों पे नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो है सीटेट और एसटेट साथ में बीटेट सभी को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे, यानी इसका विज्ञापन कब से जो है आपको देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और साथ ही जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर सबसे बड़ा डाउट है। रीज़न ये है कि जब बात की जाती है टीआरई 4 को लेकर तो जो डाउट बनता है वो हो जाता है डोमिसाइल। क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन जो है आया हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में वन बाय वन, जो बीपीएससी के माध्यम से जारी किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर तो टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो रिक्त पदों का जो रोस्टर कंप्लीट किया गया था 11 टू 12th में, उसमें था 24,811 पदों पर रोस्टर बनके तैयार हुआ था। लेकिन जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो 12,195 ही हैं। यानी कि 50% जो सीटें हैं वो रह गई। आधे पदों पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, यानी आधे पदों पर अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, बाकी सीटें खाली रह गई। तो ये जो पद रिक्त बचे हुए हैं टीआरई 3 में, क्योंकि टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या बची हुई है। अगर बात की जाए 1 टू 5 में भी सीटों की संख्या बची है। साथ ही जो है अगर 6 टू 8 की बात की जाए तो इसमें भी सीटों की संख्या बची है। 9 टू 10th में भी अगर बात देखी जाए तो इसमें भी सीटों की संख्या बची हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीटों की संख्या बची है वो 11 टू 12th में है। क्योंकि इसमें 50% ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए हैं और 50% अभ्यर्थी जो हैं वो नहीं हैं सेलेक्ट, यानी कि सीटें खाली रह गई हैं। तो 12,195 पदों पर ही जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए हैं। बाकी जो पद हैं वो रिक्त रह गए हैं। अब इन जितनी सीटें बची हैं टीआरई 3 में, इन सभी को ऐड कर दिया जाएगा टीआरई 4 में। तो टीआरई 3 में जो देखा जाए सीटों की संख्या वो आपकी हो जाएंगी 20 से 25,000 के अराउंड, ठीक है। तो इन सभी को जो है उठा करके ऐड कर दिया जाएगा टीआरई 4 में। बाकी अपडेट ये दिया गया है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 11 टू 12वीं का जो है रिजल्ट गुरुवार को देर रात जारी कर दिया गया। इसके तहत शिक्षा विभाग की 11वीं और 12वीं के 29 विषय, साथ ही जो है एससी एसटी जो है वेलफेयर की 11 टू 12th के 15 विषयों, छठी से 10वीं के 9 विषयों और स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो है 9वीं और 10वीं के 9 विषयों का जो रिजल्ट है वो है जारी कर दिया गया है। सभी मिलाकर जो है कुल 12,000 जो है 676 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। शिक्षा विभाग की जो है 11वीं और 12वीं में कुल 12,195, अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात कल्याण विभाग की जो है 11वीं और 12वीं में जो है 201, छठी और 10वीं में जो है 901। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है डाटा दिया गया है कि इतने जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए हैं। वहीं पर जो है बताया गया है कि 3,000 जो है 752 रिक्तियों के लिए मात्र जो है 273 का ही चयन हो पाया है। यानी इतनी ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। सब्जेक्ट वाइज जो है बताया जा रहा है कि इतनी सीटें थी, लेकिन अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है 11 टू 12th में। यानी कि कुछ ऐसी सब्जेक्ट रही हैं जिसमें एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, और बहुत सी ऐसी सब्जेक्ट है जिनमें एक ही 2 अभ्यर्थी मिले हैं। तो 50% जो हैं खाली रह गई हैं सीटें। अब इन सभी को उठाकर टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो टीआरई 4 जो देखने को आपको मिलेगा वो अच्छी खासी जो है सीटों पर होगा। क्योंकि जो है पहले से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी जो है टीआरई 4 में लगभग 1,15,000 वैकेंसी सरकार के पास डाटा मिला है। यानी जो सरकार के पास अभी प्रेजेंट का डाटा है वो 1,15,000 है, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि 1,15,000 पर आएंगी वैकेंसी। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी होने तक
सरकार चाहेगी तो इससे जो है इसे 35,000 जोड़कर कुल 1,50,000 पोस्ट कर सकती है। यानी अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो 35,000 जो सीटें हैं उनको भी ऐड कर देगी। और साथ ही टीआरई 3, क्योंकि टीआरई 3 में जो है सीटों की संख्या अच्छी खासी बची हुई है। अब ऐसे में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जो है बीपीएससी दे देता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो है अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता तो हर एक अभ्यर्थी को मौका मिल जाता जिनका भी 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया था, क्योंकि सीटों की संख्या तो बची हुई है। लेकिन जो है बीपीएससी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। रीज़न ये है कि टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो इसीलिए जो है टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो टीआरई 3 के पद बचे हुए हैं, जितनी भी सीटें रह गई हैं, उन सभी को उठाकर टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा। तो टीआरई 4 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा जो भर्ती आ रही हैं वो टीआरई 4 के नाम पर देखने को मिल रही हैं। लाखों में वैकेंसी आएंगी और हर एक अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएगा। साथ ही अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में होंगी वैकेंसी, तो वो आपका संस्कृत और हिंदी विषय में है। टीजीटी में जो है संस्कृत और हिंदी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसमें जो है ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी आएंगी। साथ में इसका बात अगर की जाए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि टीआरई 4 आखिर कब तक देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी अभ्यर्थियों का जो है कमेंट है। तो आप जानते हैं कि जो है इसके पहले जो है न्यूज़ के माध्यम से बताया गया था कि टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो आपको फरवरी माह में देखने को मिलेगा और मार्च का टाइम दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। उसके बाद जो है अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। मई में जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये मोटा मोटा डाटा दिया गया है बीपीएससी के माध्यम से। ठीक है, तो मई से अप्रैल से मई भी हो सकता है, मई से जून भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 1-2 मंथ का जो है हेर फेर हो जाएगा, क्योंकि टीआरई 3 को ही आप देख लीजिए। उम्मीद ये की जा रही थी कि टीआरई 3 नवंबर में कंप्लीट होगा, पर नहीं हुआ। दिसंबर में कंप्लीट होगा, बट नहीं हुआ। अब जाके जनवरी में पूरा जो है टीआरई 3 का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो थोड़ा वो जो है हेर फेर हो सकता है, लेकिन बीपीएससी के माध्यम से एक मोटा मोटा डाटा दे दिया गया है कि इस मंथ तक जो है टीआरई 4 का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो जो इसका विज्ञापन है आपको फरवरी माह में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में भी आ सकता है फरवरी माह में, या फिर फरवरी के लास्ट तक भी डिक्लेयर हो सकता है। तो फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी होंगे, अब इसमें जो है एस्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे। जिनका एग्ज़ाम जनवरी में होगा उनको भी टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका होगा और टीआरई 4 में मौका मिलेगा। तो सभी के लिए एक अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आती हैं नहीं आती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो है टीआरई 4 में सभी को मौका मिलेगा। अदर स्टेट के लिए थोड़ा-सा डाउट है, क्योंकि जो है अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने भी जा रहे हैं। अगर बात की जाए टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर, तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अभ्यर्थी डोमिसाइल की मांग बराबर कर रहे हैं और वो जो है धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। उनकी मांग है कि टीआरई 4 डोमिसाइल लागू होने के बाद ही जारी किया जाए, और इसके लिए जो है वो धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में डोमिसाइल लागू हो जाता है टीआरई 4 में, तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन एस्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को मौका मिलेगा। साथ ही जो है बीटेक वाले उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की भी वैकेंसी आएंगी। और एनआईएस वाले जितने अभ्यर्थी हैं, क्योंकि एनआईएस वाले डीएलएड वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको भी टीआरई 4 में मौका मिलेगा। रीज़न सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट करना होता है हर एक स्टेट को, तो उसके जो है अकॉर्डिंग आपको टीआरई 4 में मौका मिलेगा। पीआरटी में शामिल हो जाएंगे एनआईएस डीएलएड वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे। सीटेड वाले भी अभ्यर्थी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे जो बिहार के होंगे। जिनका भी जो है सीटेड क्वालिफाई होगा वो अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो बराबर मांग कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है प्रशासन पर कि प्रशासन क्या चाहता है। और जो खबरें देखने को मिल रही हैं, जो जिसके अकॉर्डिंग न्यूज़ आ रहा है, वो बताया ये जा रहा है कि जो है ज़्यादातर चांसेस हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। लेकिन फाइनल डिसीजन तो प्रशासन का ही होगा, क्योंकि जो भी प्रशासन का डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट करना होगा। अब इसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो भी डिसीजन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है
अभ्यर्थी बराबर मांग कर रहे हैं और वो इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाए। अगर बात की जाए कंप्यूटर टीचर की, तो आप जानते हैं अभी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया गया है टीआरई 4 में कि जो है बीटेक वालों को भी शामिल किया जाएगा कंप्यूटर जो है टीचर के लिए, या फिर डिप्लोमा वाले भी जो है एलिजिबल माने जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो है अभी नहीं कंफर्म योग्यता बताई गई है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन होंगी। बाकी जो है एस्टेट का एग्ज़ाम आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जनवरी ही एक ऐसा माह बचा हुआ है जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें 10th और 12th वाले अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होगा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए एग्ज़ाम जो है वो पहले ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा एस्टेट वालों का। और एस्टेट अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो टीआरई 4 में आपको मौका ज़रूर मिलेगा, बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है टीआरई 4 में, क्योंकि अच्छे खासे सीटों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं और हर एक जो है पदों पर भर्ती आएंगी नहीं, यानी कि अगर बात की जाए 1 to 5 तो उसमें भी हैं, 9 to 10 उसमें भी आ रही हैं, 11 to 12 हो गया, हर एक सब्जेक्ट पर जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और जितनी भी सीटें टीआरई 3 की रह जाएंगी उन सभी को जो है टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा। तो अच्छी खासी सीटों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं। तो बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि एक अच्छा खासा मौका है आपको अपनी तैयारी बेहतर करने का, क्योंकि अभी से जो है कंफर्म है कि टीआरई 4 आएगा। तो अभी से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। विज्ञापन जारी हो जाएगा उसके बाद 1 मंथ का ही टाइम मिलेगा अपनी तैयारी करने के लिए, तो बहुत ही कम टाइम होता है 1 मंथ। तो इसीलिए पहले से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर करें, एक अच्छे से प्रिपरेशन करें। बाकी अगर कोई अपडेट आता है, कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।